दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित स्वामी आत्मशोधक जी महाराज इस नागराज होटल में विवाह के उपलक्ष्य पर उपस्थित राजगीर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज खुशी का अवसर है, प्रसन्नता की बात है। हम लोग विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हमारे रानीगंज के जजमान श्री राम सूरत सिंह और गुरु भक्ति न ताप्ती सिंह हमारे पुराने परिचित भी हैं और एक जगह रहते थे हम लोग, इसीलिए हम लोग एकत्रित भी हो गए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो राम सूरत बाबू ने महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से मुझे बुलाया, महात्मा को बुलाया और बेटी की शादी के अवसर पर सत्संग कराया। यह बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे महात्मा लोग जिनसे जुड़े रहते हैं अलग अलग कार्यक्रम में आमंत्रित होने पर सम्मिलित होते हैं। सहजोबाई के शादी में हमारे चरणदास जी महाराज गए थे और गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी बहुत बच्चियों की शादी में, लड़कों की शादी में आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद के लिए गए थे। हमारे जैसे साधु महात्माओं को भी आप हमें आदर से बुलाते हैं आशीर्वाद के लिए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्ची की शादी होने वाली है निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हो। और मैं शुभकामना करता हूँ, जो भी कृपा करने वाले हैं वो सद्गुरु हैं, वही सामर्थ्यवान हैं, उन्हीं के पास शक्ति है। हम लोग तो सेवक हैं, हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लोग बुलाते हैं, श्रद्धा से चला जाता हूँ और भक्तों के हृदय में जो कामना होती है उसकी पूर्ति तो सद्गुरु ही करते हैं और हम लोग सत्संग कर देते हैं, सद्गुरु की कृपा हो जाती है और जो श्रद्धालु हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शुभकामना के लिए मैं यहाँ आया हूँ और विशेष रूप से सद्गुरु से प्रार्थना के लिए आया हूँ। उनसे प्रार्थना है कि जो वैवाहिक कार्यक्रम है वह सकुशल संपन्न हो। जो बेटी है कुमारी वर्षा, उनकी शादी है 20 तारीख को और जो वर पक्ष के हैं, जो लड़का है वर संदीप कुमार जी,
तो दोनों का विवाह जो हो वो गुरु महाराज की असीम कृपा से हो। विवाह के पश्चात जो दाम्पत्य जीवन हो वह भी मंगलमय हो, यही शुभकामना के लिए हम लोग आए हैं। जो कार्यक्रम विवाह का होता है यह एक संस्कार है जो हमारे पंडित जी देते हैं। हमारे समाज में जो पुरोहित पंडित होते हैं उनके द्वारा विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। पंडित जी पोथी पत्रा के द्वारा संपन्न कराते हैं और संत महात्मा लोग सत्संग प्रवचन के द्वारा संपन्न कराते हैं। तो पंडित जी भी आशीर्वाद देते हैं शादी के लिए, तो संत महात्मा भी आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहले प्रथम सद्गुरु को याद किया गया, सत्संग कराया गया, साधु महात्मा की शुभकामना ली गई। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो गुरुवंदन करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, उसमें गुरु की कृपा होती है। जब हम याद करते हैं किस रूप में, अभी जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो गुरु को याद कर रहे हैं, ये गुरु की वंदना है। जब गुरु की प्रार्थना करते हैं तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, वो कृपा करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए हम अपने इष्ट से आराधना प्रार्थना करते हैं। अब पंडित जी क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। वो देवी देवताओं की आराधना करके विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराते रहते हैं। जब विवाह के समय सिंदूरदान होता है उस समय भी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, आवाहन करते हैं, मंत्र के द्वारा बुलाते हैं, कोई कोई पाठ करके भी बुलाते हैं। तो एक आवाहन है, इष्ट का आवाहन, देवता का आवाहन, गुरु का आवाहन, भगवान का आवाहन बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? सहयोग के लिए, कार्यक्रम संपन्नता के लिए। जो भी आप कार्य ठाने हैं, जो भी काम ठाने हैं आप, जो भी आपके सिर पर काम का भार है, हल्का करने के लिए प्रार्थना करते हैं, भार उतारने के लिए प्रार्थना करते हैं, उस कार्य से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आपके सिर पर काम है वो बढ़िया से हो जाए, उत्तम ढंग से संपन्न हो जाए, इसीलिए बड़ों से प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, इष्ट से प्रार्थना करते हैं। तो पंडित जी भी यही करते हैं और संत महात्मा भी यही करते हैं। तो हम लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटी की शादी अच्छे ढंग से हो, कोई बाधाएं नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी तरह का टोटका ना हो जाए। इसीलिए देवी देवता से प्रार्थना हम लोग करते हैं। अभी हम लोग पहले प्रार्थना किए, स्तुति विनती किए, उसके बाद गुरुवाणी को गाए, गुरु महाराज के वचन को सुन रहे थे। उसके बाद महात्माओं के द्वारा प्रवचन हुआ। यह सभी कार्यक्रम प्रार्थना के तहत है, पुकार के तहत है, आवाहन के तहत है। तो हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी वंदन कर रहे हैं, गुरु वंदन कर रहे हैं, उनकी कृपा के लिए, आशीर्वाद के लिए। तो जिनसे हम वंदन कर रहे हैं वो कैसे हैं? हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। विवाह के कार्ड पर आप पढ़े होंगे, प्रायः लिखा जाता है, मंगल शब्द रहता है उसमें। मंगल भगवान, गरुड़ ध्वजा आदि आदि शब्द होता है। तो मंगल शब्द अवश्य रहता है। तो कहते हैं यदि मंगल की मूर्ति, प्रतिमा का दर्शन करना चाहती हैं, जैसे भगवान की प्रतिमा को आप देखते हैं मंदिर में,
या फोटो लगाते हैं, वो चित्र है, प्रतिमा है या मूर्ति है जो मंदिरों में स्थापित है, तो कहते हैं वो जड़ है। लेकिन यदि चेतन प्रतिमा को देखना चाहते हैं जिससे मंगल होता है, वो साक्षात मंगल मूर्ति सद्गुरु है। हम लोग मंगल मूर्ति सद्गुरु से वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार, कहते हैं संत सद्गुरु क्या करते हैं, मंगलमय कर देते हैं। जैसे आटा और पानी को मिला देते हैं, एक में हो जाता है, उसमें भिन्नता नहीं रहती है, सट जाता है। ठीक उसी तरह से सद्गुरु से जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो एक मंगल है वो 100 रूप में परिणत हो जाता है। मतलब एक मंगल जो है आपके जीवन में, और सद्गुरु से यदि प्रार्थना करते हैं तो 100 मंगल हो जाता है। तो मंगलमय मंगल करण, इसलिए कहते हैं बिनमो बारंबार। जो सद्गुरु मंगल करने वाले हैं, हमारे जीवन में शुभ करने वाले हैं, उसकी मैं वंदना करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया है, सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। ये मंगल का आयोजन है, शुभ आयोजन है, शादी का आयोजन है। तो यह मंगल मूर्ति जो है सद्गुरु होते हैं। इसलिए सद्गुरु को बुलाना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, याद करना चाहिए। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो शादी का शुभ कार्य हो अथवा घर उद्घाटन का शुभ कार्य हो अथवा किसी भी तरह की उपलब्धि हो पाई है, विजय प्राप्त कर पाए हैं, तो उसके लिए आप जरूर प्रार्थना करते हैं इष्ट से। या तो प्राप्त कर लिए हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इष्ट को जरूर याद करते हैं। यह परंपरा रही है। रामचरितमानस की जब संरचना हो रही थी, विश्व विख्यात ग्रंथ है रामचरितमानस, दुनिया में सब कोई मानते हैं। तो उसकी जो रचना हो रही थी, बृहद रचना हो रही थी, विशाल रचना हो रही थी, तो गोस्वामी जी पहले प्रार्थना करते। जैसे राम सूरत बाबू ने बड़े सम्मान के साथ साधु महात्मा को बुलाया, यह गुरु का विशेष सम्मान है जो आप सत्संग करा रहे हैं। गुरु का विशेष स्थान आपने दिया है। तो जब गुरु को इतना सम्मानित आप कर रहे हैं, और सद्गुरु की विशेष कृपा भी होगी, इतना स्थान आप दिए हैं। तो गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की जो रचना प्रारंभ की, उस समय वो वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न कार्य हमारा संपन्न हो। तो क्या प्रार्थना करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं बंदो गुरुपद कंज, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। किसकी वंदना करते हैं? गुरु की करते हैं। आप लोग रामचरितमानस से परिचित हैं, कौन नहीं जानता है रामचरितमानस को? रामचरितमानस के जो रचनाकार गोस्वामी जी हैं, उनके इष्ट भगवान श्री राम है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन पहली प्रार्थना भगवान श्री राम की नहीं करके गोस्वामी जी गुरु की प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों? तो जिनके जो आराध्य होते हैं, जिनके जो इष्ट होते हैं, पहले उन्हीं की प्रार्थना की जाती है। लेकिन रामचरितमानस रचना में सबसे पहली प्रार्थना गुरु की गई है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा क्यों किया गया? तो गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए कि जो गुरु होते हैं वो भगवान से बढ़ कर के होते हैं। ऐसा प्रमाण कहाँ पर है?
यदि रामचरितमानस को डीपली गहराई के साथ सूक्ष्म निगाह से पढ़ेंगे तो पता चलेगा भगवान श्री राम ने कहा है सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। ये भगवान राम कह रहे हैं कि मुझसे भी बढ़ कर संत होते। इसलिए पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली सेवा संत की होनी चाहिए, जो अभी आप लोग कर रहे हैं। ये संत की सेवा है, सत्संग के माध्यम से सदगुरु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम कह रहे हैं प्रथम भगति संतर कर संग। पहली भक्ति, पहली सेवा यदि आप करना चाहते हैं तो संत की करिए। ऐसा क्यों कहा गए? इसलिए पलटू साहब ने कहा है सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्ह प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सरदार जो होते हैं उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इस धराधाम पर सरदार सदगुरु है, इसीलिए इनसे पूछ करके आप काम कर रहे हैं। तो जब सरदार से पूछ करके काम करिएगा, यदि भूल भी होने वाली होगी उस भूल को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और सभी काम में आप अवश्य सफल होंगे। तो सदगुरु रूप सरदार से आप पूछ करके विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज सरदार हैं, हम लोग सेवक हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो सरदार की आज्ञा है, क्या आज्ञा है? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, वही तो मैं कर रहा हूँ, वही हम लोग कर रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज सरदार हैं, उनकी क्या आज्ञा है कि रोज सत्संग करो, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। रोज सत्संग यदि आप करेंगे तब क्या होगा? कहते हैं या विधि भव फंदा कट जइयों मैं ही कहत हित हेरे। इस तरह से भव फंदा कट जाएगा। तो गुरु महाराज ने आज्ञा दिया है सत्संग करने का। यदि हम श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भी विघ्न बाधा होने वाला होगा वो भी टल जाएगा। तो हमारे भगवान श्री राम ने ही कहा है कि संत की सेवा पहले होनी चाहिए। और गोस्वामी जी भी तो वंदना कर रहे हैं गुरु की, तो सबसे पहले गुरु की वंदना, सबसे पहली संत की सेवा, ऐसा भगवान श्री राम ही कह रहे हैं। तो यदि कोई बड़े हैं, कोई संत हैं, तो पलटू साहब ने क्या कहा? बड़ा हो तो ही पूजिए। संतन किया विचार, जो बड़े होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, सत्कार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो बड़े संत हैं, बड़े सदगुरु हैं, उनकी सेवा कैसे करेंगे? उनकी सेवा करेंगे सत्संग करके, ध्यान करके, आज्ञा का पालन करके सेवा करेंगे। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। यदि सेवा करना चाहते हैं तो गुरु की जो आज्ञा है उससे बढ़कर के और कोई सेवा नहीं हो पाती। सेवा तो बहुत तरह से करते हैं, तो सबसे बढ़कर के सेवा है उसकी आज्ञा का पालन करना। तो आज्ञा यही है कि सत्संग करिए, ध्यान करिए, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि सबसे बड़े गुरु हैं, इसीलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। कैसे गुरु हैं? तो महामोहतम पुंज जास वचन रवि करनी कर। अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले सदगुरु होते हैं। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने वाले सदगुरु हैं, इसीलिए मैं गुरु की वंदना करता हूँ। और भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या घर लौटता है तो माँ के पास पहुँचता है। माँ ने देखा भाला, भावुकता बस माँ पूछती है कि बेटा
तू तो राजकुमार ठहरा, तुम्हारा शरीर सुकोमल, फिर भी तुमने दुर्दांत राक्षस रावण का संहार कैसे कर पाया? माँ पूछती है, प्यार से, दुलार से, स्नेह से, सम्मान से पूछती है। तो भगवान श्री राम से जब पूछे कि तुमने रावण का संहार कैसे कर पाया, तो जवाब तो यही देना चाहिए कि हम शक्तिशाली थे, हमारे पास सैन्य बल था, भालू बंदर एक से एक वीर थे, उसी के बल से या हम अपने पौरुष बल से रावण का संहार किए, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहते। तो क्या कहते हैं कि माँ तुम यह जानना चाहती हो कि मैंने रावण का कैसे संहार किया? बोले हाँ बेटा, जरूर जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसे दुर्दांत राक्षस का संहार कैसे किया। कितने बड़े रावण थे? चले दशानन कापे धरणी, धरती कपती थी दशानन के चलने से। ऐसे दशानन का संहार तुमने किया, मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि कैसे किया। तो भगवान श्री राम क्या जवाब देते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, माँ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। अब बुझिए, भगवान श्री राम कहते हैं कि माँ जो हमारे कुल वशिष्ठ गुरु हैं, उनकी कृपा से मैंने रावण का संहार किया। अपने बल से नहीं, अपनी पौरुषता से नहीं, अपनी शक्ति सैन्य बल से नहीं, तब गुरु कृपा से। ये गुरु की कृपा कैसे होती है? जबकि वशिष्ठ मुनि लड़ने के लिए नहीं गए थे, वशिष्ठ मुनि कहीं और थे, लड़ाई कहीं और हो रही थी। ये कृपा कैसे पहुंचती रहती है? कृपा यादों में पहुंचती है, कृपा स्मरण से पहुंचती है, कृपा गुरु आज्ञा से पहुंचती है। आप कहीं भी रहिए, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। आप कहीं से भी गुरु को याद कर सकते हैं, पहाड़ से, पठार से, मैदान से, होटल से, कहीं से भी गुरु को याद करिए। और गुरु को याद करने का यही एक संसाधन है कि ध्यान के द्वारा भी याद कर सकते हैं, सत्संग के द्वारा भी, उनके साहित्य को पढ़ करके भी और चर्चा करके भी याद कर सकते हैं। तो गुरु को जब याद करते हैं, उनकी कृपा होती है। तो प्रभु श्री राम ने जो युद्ध किया, रावण से लड़ाई की, उसमें गुरु को याद करते थे। तो गुरु को जब याद करते थे तो गुरु की कृपा उन पर पहुंचती रहती थी। तो हम आप भी यदि याद करते रहेंगे, स्मरण में गुरु को हर क्षण लाएंगे, उनकी कृपा हर क्षण होती रहेगी। और यदि कृपा होती रहेगी, आपका सभी काम एकदम संपन्न होते रहेगा। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। तो गुरु कृपा को यदि पाना चाहते हैं तो गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब प्रभु श्री राम लड़ाई के लिए लंका जाना चाह रहे थे, बाधक रूप में समुद्र आ गया था। भगवान श्री राम पुल बंधवा रहे थे, क्योंकि पार जाना है लड़ाई करने के लिए। उसमें नल नील को कारीगर के रूप में रखा गया था और सहयोगी सब बंदर थे। भालू बंदर सब पत्थर लाते थे, समुद्र के सतह पर रखते थे। तो जो नल नील पत्थर रखता था वो तैरने लगता था। यह देख करके एक बंदर ने प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान, नल नील जो पत्थर समुद्र पर रखता है वह तैरता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि ये भी कहीं संभव है कि पत्थर तैरेगा? वो तो जड़ पत्थर है, वो तो डूब जाएगा। बोले नहीं प्रभु, मैं देख करके आ रहा हूँ, आप भी चलिए देखने के लिए। भगवान श्री राम जाते हैं देखने के लिए। किनारे में खड़े हो गए, नलनील पत्थर रख रहा था, सच में वो तैर रहा था।
यह देख करके प्रभु श्री राम ने कहा कि नलनील, तू तो बड़ा चमत्कारिक है जी, तुम जो पत्थर रखता है सब तैरता है, अद्भुत चमत्कार है ये। नलनील ने जवाब दिया, प्रभु ये मेरा कोई चमत्कार उमत्कार नहीं है। तो बोले तब ये कैसे हो रहा है? बोले कि सब आपकी कृपा से हो रहा है। बोले अच्छा, मेरी कृपा से सब पत्थर तैरता है? बोले हाँ प्रभु। तो प्रभु श्री राम ने कहा, तो जब मैं पत्थर रखूंगा तो क्या वो तैरेगा? नलनील ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या बात है, आप रख करके देख लीजिए। एक बंदर छोटा सा कंकड़ देता है भगवान श्री राम के हाथ में। भगवान श्री राम सतह पर रखता है, जैसे ही रखे वह कंकड़ गड़गड़ा करके नीचे चला गया रसातल में। तो भगवान श्री राम ने कहा, तू तो कहता था कि मेरे कृपा से सब पत्थर तैरता है, अब मैंने जो पत्थर रखा सो तो नीचे चला गया, तो डूब गया, ये कैसे हो गया? नलनील कहता है कि प्रभु वो तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से चेतन ब्रह्मा छूट जाएगा वो किस रसातल में चला गया उसका पता ही नहीं लगेगा। इसलिए सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर में ही जावे पार में। सदगुरु की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, सदगुरु कृपा की खोज करनी चाहिए, सदगुरु कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो सदगुरु की जो कृपा होती है वह ऐसी कृपा होती है जो अदृश्य है, अगोचर है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम में मैं गया हूँ, बहुत लोग विवाह कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। मैंने तो विवाह किया नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के विवाह में भाग लिया हूँ। श्रद्धालु लोग बुलाते रहते हैं, तो जब मैं जाता हूँ, विवाह का जब कार्यक्रम संपन्न होता है, पश्चात वो संवाद करता है, बोलता है दूरभाष पर या सामने में देख करके भी बोलता है कि ऐसी कृपा रही सदगुरु महाराज की, कहीं भी विघ्न बाधा नहीं हुआ, एकदम मंगल विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसा लोग बोला करते हैं, तो ये सदगुरु की कृपा से होता है। तो सदगुरु की कृपा तब होती है जब आप उनके कहे अनुसार करते हैं। अभी मैं यही कुछ दिन पहले ही विवाह कार्यक्रम में रायपुर गया था, छत्तीसगढ़ रायपुर। उस विवाह में मैं सम्मिलित हुआ था। पहले वो लोग सत्संग कराए, जैसे आप लोग करा रहे हैं वैसे ही सत्संग कराए। उसके बाद विवाह का कार्यक्रम हुआ। सच में इतने अच्छे ढंग से वह कार्यक्रम संपन्न हुआ कि वो लोग सब देख देख करके गदगद हो गए। कहीं कोई बाधाएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब बढ़िया से संपन्न हो गया। तो सदगुरु को यदि याद करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो सभी कार्यक्रम आपका सकुशल संपन्न होता है। और यह भी कार्यक्रम संपन्न होगा जो आप लोग करा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को गुरु को याद करना चाहिए, उनकी दया होती है। इससे हम लोग बच्चों में संस्कार डालते हैं। ये जो सत्संग हो रहा है, जो बच्चे हैं जिनका विवाह होने वाला है, उसके ऊपर अच्छा संस्कार पड़ेगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरी माँ, मेरे पिताजी सत्संग करा रहे हैं विवाह के पूर्व। तो ये एक संस्कार है। तो यह संस्कार यदि बच्चों में जाएगा, सात्विक संस्कार, सत्संग का संस्कार, सद्गुरु का संस्कार, वह बच्चा कैसा होगा? वह जो बच्ची होगी कैसी होगी? जिस तरह से उनकी माँ है, उनके पिता हैं, उसी में वो लोग ढलेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे। आप लोग पंजाब की घटनाओं को सुने होंगे। एक थे अंगद देव जी महाराज, गृहस्थी थे,
उनकी जो बच्ची थी बड़ी संस्कारिन थी। अंगद देव जी महाराज संतवानी गाते थे, सत्संग करते रहते थे। वो जो बच्ची थी वो देखती थी, सुनती थी, सीखती थी। जब विवाह होता है, ससुराल जाती है, अपने संस्कारों को लेके जाती है, क्योंकि माता पिता से सीखी थी वो। तो वह संस्कार इतना उत्तम था कि ससुराल में जाकर के भी वो संतवानी गाती थी। तो जो संतवानी गा रही थी, उनके ससुर जी थे अमरदास जी महाराज। उन्होंने जब सुना, तो संतवानी पवित्र वाणी होती है, अमर वाणी होती है, शुद्ध वाणी होती है, सिद्ध वाणी होती है। तो जब उन्होंने सुना, इतने प्रभावित हो गए, इतना अच्छा उनको लगा। बहू से अमरदास जी महाराज पूछ बैठे कि बेटी, ये जो तुम गाती हो बड़ा कर्ण प्रिय भजन है, कान को अच्छा लगता है, बड़ा मधुर गाती हो, बड़ा मिठास है इस वाणी में, ये तुमने कहाँ सीखा है? वो बच्ची क्या कहती है अपने ससुर से कि हमारे जो पिताजी हैं वो गाते थे, उसी से सुन करके मैं सीखी हूँ। बोले अरे आपके पिताजी इतनी अच्छी वाणी गाते हैं? बोले हाँ, वो साधु महात्मा की तरह गाते रहते हैं, वो साधु महात्मा है। बोले अच्छा, आपके पिताजी साधु महात्मा? मुझे तो पता ही नहीं। तब उन्होंने क्या विचार किया कि आपके पिताजी से अवश्य मिलेंगे। वो जाते हैं अंगद देव जी महाराज से मिलने के लिए। वहाँ जब गए तो मिलने तो गए ही, लेकिन घटना क्या घटी? वह भोर में दरवाजे पर बैठे थे, एक श्वेत वस्त्रधारी महिला आती है, वो झाड़ू लगाना प्रारंभ करती है। चांदनी रात थी। अमरदास जी महाराज पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं? इस परिवार में तो ऐसी कोई महिलाएं नहीं है और कोई नौकरानी भी नहीं है जो झाड़ू देगी। आप तो इस परिवार से अलग कोई हैं, आप कौन हैं और यहाँ इतना भोर में झाड़ू क्यों दे रहे हैं? वह महिला क्या जवाब देती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अमरदास जी महाराज ने कहा मैं हिंगला देवी का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो वो जो झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने कहा जिनका दर्शन तुम करने के लिए जा रहे हो वही हिंगला देवी में हूँ। बोले आप हिंगला देवी हैं? बोले हाँ, और यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं? बोले अरे हम झाड़ू लगाए तो क्या लगाए, इस दरबार में, संत दरबार में लक्ष्मी और सरस्वती झाड़ू दे करके बाग की सराहना करती है। तो बोले इतने बड़े संत हैं? बोले हाँ। अरे हम तो समधी साहब को समझ ही नहीं पाए, इतने बड़े संत हैं हमारे समधी साहब। काहे के लिए वो हिंगला देवी का दर्शन करने जाएंगे? उसी समय उठे और अंगद देव जी महाराज के चरणों में गिर गए और सदा के लिए उनके सेवा में ही रह गए। तो जो संत की सीख है, हम आप सत्संगियों के बीच में है, यही संस्कार बच्चों में भी जाता है। आज राम सूरत बाबू जो सत्संग करा रहे हैं, यह एक सीख है बच्ची के लिए, और यह एक संस्कार भी है। यह संस्कार लेकर के बच्ची जाएगी, कभी न कभी याद करेगी, माँ को याद करेगी। किस रूप में? कि मेरी मम्मी सत्संगिनी थी, सत्संग कराती थी, बाबा को बुलाती रहती थी। तो यह जो संस्कार है, यह एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक उनके साथ रहेगा। और करेगा क्या? यह संस्कार एक न एक दिन सिद्धि को दिलाएगा, सदगुरु के शरण में पहुंचाएगा। ये संस्कार देना चाहिए। मैं देवघर गया था शादी के कार्यक्रम में, तो बुलाया गया था मुझे। बेटी की शादी थी, मारवाड़ी समाज की बेटी थी। तो जितना कार्यक्रम हुआ
उसमें मैं देख रहा था कि क्या क्या होता है। तो जो पुरोहित पंडित जी विधि विधान करते हैं सो तो कर ही रहे थे, मैं देख रहा था। सत्संग भी कराया गया, सत्संग भी हुआ, विधि विधान के द्वारा शादी संपन्न हो गया। अब विदाई की बारी आ गई। मैंने देखा उनकी जो माँ थी, क्या वो दे रही थी, जो भी उसको कपड़ा लत्ता रुपया पैसा गहना जेवर देना था सो तो देवे किया, लेकिन साथ में उनकी माँ बेटी को विदाई में सत्संग सुधा सागर प्रवचन का किताब देती है। मैंने पूछा कि मोटी किताब है ना सत्संग सुधा सागर, तो मैंने पूछा ये किताब आप दे रहे हैं, लोग तो रुपया पैसा देता है, ये क्यों दे रहे हैं? वो कहती है रुपया पैसा तो कुछ दिन में समाप्त कर देगी, खरीद बिक्री करेगी, खा पी लेगी, लेकिन ये जो ज्ञान गुरु ज्ञान ग्रंथ है इसको कभी उल्टाएगी, कभी देखेगी, कभी पढ़ेगी। अब माँ के द्वारा दिया गया तो याद तो ये करेगा कि माँ ने दिया, आखिर क्या है ये, तो जरूर वो उल्टाएगी। तो जब वो उल्टाएगी गुरुवाणी पर नजर जाएगी, संतवाणी पर नजर जाएगी, अमरवाणी पर नजर जाएगी। एक शब्द भी यदि इनके जीवन में उतर जाएगा, ये गुरुवाणी इनके जीवन को अमर कर देगी। इसीलिए मैंने इन गिफ्ट में दिया है, संदेश के रूप में दिया है, दान के रूप में दिया है। ऐसा भी दान किया जाता है, देने का है सो तो देवे करेंगे। अब माँ के अंदर में जो भावनाएं होगी सो भी देगी। अब सोना देगी कि चांदी देगी कि हीरा देगी कि जवाहर देगी, अब क्या होगा, दे देगी। लेकिन यह जरूर ये देगी कि बेटी गुरु महाराज को याद करना, कभी सत्संग करना, सत्संग कराना। क्यों ऐसा? इसलिए कहेगी कि ये समझ रही है कि सत्संग के माध्यम से ही जीव का कल्याण होता है। जो विवाह ये जो कार्यक्रम है ये तो संपन्न हो ही जाएगा, लेकिन विवाह के बाद का जो दाम्पत्य जीवन है उसके लिए आशीर्वाद की आवश्यकता है, शुभकामना की आवश्यकता है, संतवाणी की आवश्यकता है और माँ पिता के संवाद की आवश्यकता है। तो वही तो माँ अंतिम में कहेगी अच्छे से रहना, घर परिवार को ठीक से संभालना, किसी तरह की बदनामी ना हो, सबकी सेवा करना, ये सब सिखाते हैं ना। तो ये सब सिखा के बेटी को भेजेंगे। तो माँ के द्वारा जो संदेश दिया जाता है, तो माँ जिस तरह की संस्कारिन होगी वैसा ही तो संदेश देगी। आप जानते होंगे सीता माता को जब अनसुईया माता ने सिखाया था, समझाया था, वस्त्र भी दिया था, अलौकिक वस्त्र, तो माँ सिखाती है, अपने अनुभवों को बेटी के पास रखती है, अपने विचारों को बेटी के पास रखती है, अपने संस्कारों को बेटी के पास रखती है और उनके जीवन में जो कुछ भी माँ ने जमा किया है सब बेटी को उदारता पूर्वक खोछा में दान कर देती है। क्यों? विशेष स्नेह के कारण, विशेष सम्मान के कारण ऐसा माँ कर पाती है। तो जो माँ है वर्षा की माँ, उनके तरफ से क्या सीख है? तो वर्षा के जीवन में सदगुरु महाराज की ऐसी कृपा हो, ऐसी कृपा हो, कृपा की वर्षा ही वर्षा होते रहे। ये शुभकामना मंगल कामना करते हैं उन बच्चियों के लिए। और जो हमारे जमाई बाबू होंगे संदीप बाबू, क्योंकि वो भी तो हमारे अपने हैं, बेटी अपनी है तो बेटा के समान है, इनके लिए भी शुभकामना आशीर्वाद है। भले वो सत्संग नहीं करा रहे, बेटी के पक्ष से है, कन्या के पक्ष से सत्संग है, लेकिन फिर भी जब हम लोग विवाह करते हैं तो दो परिवार का मिलन होता है, जुड़ाव होता है, एकत्रीकरण होता है। हम अपने संस्कारों को बांटते हैं,
वो भी बेटा हो गया, ये भी बेटी हो गई। समधी समधी तो सब एक ही हो जाता। समधी का मतलब क्या होता है? बराबर, सब बराबर हो जाते हैं। अब दो परिवार एक होने वाले हैं। कल 20 तारीख को, 20 जनवरी 2024 को दो परिवार एक हो जाएंगे। तो गुरु महाराज ने क्या सिखाया? गुरु महाराज ने सिखाया कि मेल से रहो, प्रेम से रहो। इससे क्या होता है? मेल से और प्रेम से रहेंगे तो बल बढ़ेगा। ये गुरु महाराज ने सिखाया है। मेल पति पत्नी में भी हो, कुटुंब परिवार में भी हो, समाज में भी हो, और समधी समधी में भी हो। तो यही तो मेल का मतलब है। तो गुरु महाराज ने कहा यदि सद्विचार रखेंगे, सच्चा विचार रखेंगे तो मेल होगा, अच्छा विचार रखेंगे तो मेल होगा, सदाचार पूर्ण रहेंगे तो मेल होगा, प्रेम पूर्ण रहेंगे तो मेल होगा। तो हमारे गुरु महाराज ने मेल मिलाने का जो माध्यम है वो सत्संग है। यदि दोनों परिवार सत्संग से जुड़ते हैं तो दोनों परिवार में जो मेल होगा, कैसा मेल होगा? फेविक्विक वाला मेल होगा। जब एक बार सटेगा तो हटेगा ही नहीं। फेविक्विक लट्ठा होता है, वो सटता है तो उखड़ता नहीं है। तो उसी तरह से सत्संग यदि दोनों परिवार में हो तो फेविक्विक वाला मेल होगा, वो सदा रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। तो बच्चियों में भी प्रेम बढ़े, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, और जो कुटुंब परिवार है उसमें भी मेल प्रेम रहे। मेल की बड़ी आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। घर में धन संपत्ति बहुत है, यदि प्रेम नहीं हो तो उजाड़ जैसा लगेगा, उखड़ जैसा जीवन लगेगा। अब प्रेम जहाँ होता है, भले ही परोठा न मिले, सूखी रोटी मिले, जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग सा सुख मिलता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से कि बच्चियों में और बच्चों में प्रेम रहे, और परिवार में प्रेम रहे, कुटुंब में परिवार प्रेम रहे, प्रेम मेल से रहे। यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। और गुरु महाराज से प्रार्थना है, विवाह का कार्यक्रम तो संपन्न हो ही जाएगा, उसके पश्चात का जो जीवन है उस जीवन के लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। सब कोई मिलकर के सत्संग भजन करते रहें और प्रेम मेल से रहें। और एक बार पुनः यह कार्यक्रम मंगलमय हो, गुरु महाराज से जयकारा करते हैं। श्री सद्गुरु